कक्ष संख्या 5 लिखा हो जिसमें। ये आपकी क्लास थी? कौन सी क्लास में पढ़ते थे आप? मैं जब 6 में था। 6th में? हाँ, अच्छा ये सेक्शन में थे हम। अच्छा और मेरा रोल नंबर जो है 29 था। अच्छा। प्रार्थना ऊपर होती थी ना, अच्छा यहाँ बीच से तार आते थे, सीढ़ियाँ थी वहाँ। वही तो कभी कुमाऊं से पैदल आते थे कि हम। हाँ 1.5-2 घंटे लगते थे। बड़े बड़े 10 किलोमीटर जो। अच्छा मतलब एक तरफ 10 10 होगा तो 8 बच्चों का। तब भी पढ़ते थे? तब भी पढ़ते थे। ये था पुराना रास्ता, पीछे बिल्डिंग है। तो हम पहुंच गए हैं मवाधार इंटर कॉलेज और पापा सुनाए जा रहे हैं अपने सारे किस्से, उनके बचपन के, कहाँ से आते थे, कैसे आते थे और कितना टाइम लगता था, सारी बातें मुझे। और मुझे भी ना बहुत इंटरेस्ट आ रहा है सुनने में और इमेजिन करने में कि कैसे पापा आते रहे होंगे वहाँ इतनी दूर से पैदल सुबह सुबह। और मतलब 8:30-9 बजे स्कूल पहुँचना होता था, शायद 8 बजे जो भी, तो 1.5-2 घंटे लगते थे जैसे पापा ने बताया। तो सोच सोच के मुझे तो चक्कर आ रहा है, क्योंकि हम तो भाई फटाक से पहुँच जाते थे अपने स्कूल, लेकिन पापा ने बड़ी मेहनत करी है। तो मैं तो ना खतरनाक वाला एक्साइटेड हो रखी हूँ। एक तो लोकेशन इतनी ऑसम है, यहाँ से व्यूज़ इतने अच्छे आ रहे हैं और ये सारे गुरुजी लोग हैं यहाँ पर, और पहाड़ों में टीचर्स को गुरुजी कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, आगे देखते हैं। अब ये नई शायद बिल्डिंग बनी है तो थोड़ा सा बेटर लग रही है कंडीशन। और ये पापा आई थिंक थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं यहाँ पर, और मैं समझ सकती हूँ, होता है हाँ, क्योंकि इतनी दूर से आप इतने सालों के बाद अपने स्कूल आ रहे हो। और थोड़े नज़ारों का मज़ा आप लोग भी लीजिए। ये यार यही बात ना बेस्ट है हमारे पहाड़ों की। आप देख लो, मतलब आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ, स्कूल हो, घर हो, बाजार हो, कहीं भी हो, मतलब ये देखो ऐसे व्यूज़ ना, मतलब ऐसे ही देखने को मिल जाते हैं। और जहाँ मतलब हम तरसते हैं यार शहरों में ऐसे व्यूज़ के लिए, ऐसी हवा पानी के लिए। प्रणाम कंछा तुम लोग। अरे ना ना यार खुटा नहीं चाहिए। अरे ना यार ये किले करना तुम ना ना, बैठा बैठा क्या पढ़ना तुम? टेस्ट मिली मुझे केकू सामाजिक विज्ञान के कक्षा में छो तुम? 7th में। वेरी गुड। कौन सी थी? ये कक्ष संख्या 5 लिखा हो जिसमें। ये आपकी क्लास थी? कौन सी क्लास में पढ़ते थे आप? मैं जब 6 में था। 6th में? हाँ, अच्छा ये सेक्शन में थे हम। अच्छा और मेरा रोल नंबर जो है 29 था। अच्छा। ये हमारा जो है, यहाँ हमारा ये ऑफिस होता था, प्रिंसिपल साहब बैठते थे यहाँ सामने। अच्छा। हैं? बिल्डिंग की हालत काफ़ी ख़राब हो बहुत गई है। खराब हो रखी है। और उस समय ऐसे बाथरूम वगैरह तो होते नहीं थे, तो यहाँ इस तरह हम जो है पीछे बाथरूम जाते थे। बाथरूम जाते थे। हमारे कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं कोना कक्षा की। तो मैं अब बता ही देती हूँ कि क्या है कोना कक्षा का। तो कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है धात का, उसमें अभी तक 560 से भी ज़्यादा सरकारी स्कूल हमारे साथ सम्मिलित हैं। और कोना कक्षा का ये है कि उसमें जो भी सरकारी स्कूल्स होते हैं उनका एक क्लासरूम के एक कॉर्नर, यानी कि एक कोना उस कक्षा का, हम वहाँ पर एक बुक्स का स्टैंड लगाते हैं जिसमें बच्चों के लिए बहुत सारी बुक्स होती हैं, कहानी की, चुटकुलों की, सामाजिक ज्ञान की, जीके की और इंग्लिश स्पीकिंग की, डिक्शनरी, इस तरह की जो उनके सिलेबस के अलावा है। इस तरह का एक स्टैंड लगाते हैं और ये पूरा कम्युनिटी फंडिंग पे चलता है, यानी कोई भी इस कोने को अपनी तरफ से बनवा सकता है 100 रुपये महीना देकर। इस तरह का एक स्टैंड हम लोग लगा देते हैं और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है धात का। और वही इसी के तरह से मैंने ये कोना स्थापित कर रही हूँ, मैं और मेरी दीदी, अपने पापा के स्कूल में। और इसकी एक बहुत एक अच्छा तरीका है जिससे लोग जो भी बाहर रह रहे हैं वो अपने गाँव से, अपने पहाड़ों से जुड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है बेस्ट है। थोड़ा सा और जोर से। सतपुली तक जानी चाहिए आवाज। जोर से एक बार। नमस्ते। कैसे आप?
धात का मतलब होता है हाँ, ईदगाह तो मेथे भी पता चाहिए यार, तुमसे कल नहीं पता था। हमसे भी नहीं पता। हम तो बच्चों, मेरा नाम है अर्चना और हम सब लोग जो आप देख रहे हैं, हम सब लोग धात से आए हैं और देहरादून से हम सब लोग आए हैं। सुबह सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के जल्दी जल्दी निकले घर से 5 बजे और देखो दिन तक आपके पास पहुंच गए आप लोगों के साथ बात करने के लिए। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है? अभी तो हमने बातें भी शुरू नहीं करी, फिर भी अच्छा लग रहा है? ऐसे तो नहीं लग रहा कहाँ बैठा दिया हमें? घर जाने की जल्दी तो नहीं है? थोड़ी देर बात करेंगे? वेरी गुड। मुख्य अतिथि हैं श्री शिव प्रसाद ग्वाड़ी जी और मेरे पिताजी और सबसे पता आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? नहीं, इनको देख के लग रहा है कभी इसी स्कूल में पढ़ते थे? नहीं लग रहा? वो इनकी क्लास थी जो आपके पीछे है, वो अभी मुझे वही बता रहे थे कि वो 6th क्लास में उस क्लास में बैठा करते थे, है ना? और वो मेरे पिताजी हैं शिव प्रसाद ग्वाड़ी जी और भागवत कथा करते हैं, व्यास हैं। और आप ही के पास में कुमाई गांव से भी आते हैं यहाँ कोई बच्चे? कौन आता है? तो हम कुमाई गांव से ही हैं, हमारा गांव है कुमाई गांव और हम कुमाई गांव के। तो मेरे पिताजी कुमाई गांव से वहाँ यहाँ पे पढ़ने आया करते थे। तो जब उन्होंने हमें बताया कि ये मेरा स्कूल है और मैंने कभी नहीं देखा था, तो मुझे बड़ा मन था कि देखने का। और उन्होंने एक बात की कि चलो क्यों ना चला जाए स्कूल में, बच्चों से मिला जाए। और गणेश उनियाल जी ने साथ दिया, धात ने साथ दिया और हम सब यहाँ पहुँच गए। तो एक बार इनके लिए जोर से तालियां बजाइए। कौन कौन लिखेगा मुझे चिट्ठी? इतनी सारी चिट्ठियाँ, अरे वाह! और मैं सबकी चिट्ठियाँ पढ़ूंगी खुद से और हो सकेगा तो उसका जवाब भी लिखूंगी, ठीक है? ये मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, लाइव चल रहा है कि जितना मुझसे होगा मैं खुद हाथ से लिख के आपको वापस उसका जवाब दूंगी, ठीक है? और जैसा सर ने बताया, अगर कोई ऐसी किताबें भी हैं जो आपको लगता है आपको उसकी जरूरत है या आपके काम आ सकती है या कोई और भी किताब, तो आप हमें बता सकते हैं। अगर संभव होगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो किताब भी आप तक भिजवाएं। और आप चिट्ठी लिख के अगर आप खुद भेज पाए तो बहुत अच्छा है, वरना आप अपनी मैम को भी बता सकते हैं, मैम हम तक चिट्ठी जरूर पहुंचाएंगी। तो अब मैं चाहूंगी गणेश उनियाल जी से आग्रह करूंगी कि शिव प्रसाद ग्वाड़ी जी वो आगे आए और मैम भी, और जो हम लोग कोना कक्षा का हम आज स्थापित करने आए हैं उसकी औपचारिक जो हमारी रीति है भेंट करने की, सभी हमारे जो भी अतिथि गण है वो सामने आ जाए प्लीज। सर भी, सर प्लीज आइए जी। दो कोने लग रहे? 2 कोने। तो ये कोना कक्षा का मैं स्थापित कर रही हूँ और हालांकि मैं देहरादून में पैदा हुई हूँ, वहीं रही हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पापा कुमाई गांव से और वो यहाँ पे पढ़े, तो मैं जब से धात से जुड़ी हूँ खास करके, तब से मेरा बहुत एक इमोशनल, एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है पहाड़ों से। और खास करके धात से जुड़ने के बाद मैं कभी अपने गांव नहीं गई हूँ, लेकिन आज यहाँ आई हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने गांव ही आ गई हूँ। और आप सब बच्चों को देख के तो और भी अच्छा लग रहा है। तो ऐसा ही एक जुड़ाव, मतलब बहुत अच्छी पहल है जिससे हम लोग अपने गांव से जुड़ सकते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ सकते हैं, चाहे हम कहीं भी रह रहे हो, कहीं भी पैदा हुए हो, क्योंकि आखिर में हम सब अपनी पहाड़ों से, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कोना स्थापित करते हुए जी। फोटो ना सामने से लेना। हाँ सामने से ले रहा हूँ। देखो सबसे अच्छी बात पता क्या होती है बचपन की, बच्चे होने की, पता है आपको? कि आप में शर्म नहीं होती, वो सबसे अच्छी बात होती है। क्योंकि जैसे हम बड़े होने लगते हैं ना, 10 चीजें सोचना शुरू कर देते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा करेंगे तो क्या बोलेंगे, वैसा। और बच्चे जितने हम कम उम्र के होते हैं उतने हम मस्त होते हैं। तो मस्त रहना है, वो बचपना रखना है कि कुछ भी बोलो, जो मन में आ रहा बोलो, कोई बात नहीं। जैसे सर ने कहा ना चुटकुले लिख के भेजो, जैसे उन बच्चों ने भेजे तो हम अगली बार उन्हें चुटकुलों की किताबें भेजेंगे। ऐसे आप लोग भी जो आएगा, जो आपको लगेगा आप जरूर बोलिएगा। तो जो हमारा
तो यार आपको तो पता ही है मुझे बोलने का कितना शौक है और बातें करने का खास करके, तो मैंने तो बच्चों से कर डाली बहुत सारी बातें सारी दुनिया जहान की। और मज़ा बहुत आ रहा था तो मैं बातें कर ही जा रही थी और बच्चों को भी आई थिंक मज़ा आ रहा था क्योंकि बच्चों ने भी बहुत पार्टिसिपेट किया, पोएम सुनाई, गाने सुनाए, तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद देखिए बच्चों को मिल रही है टॉफ़ियाँ और बच्चे इतने खुश हो गए थे ना टॉफ़ी देख के। और ये टॉफ़ी किसी दूसरे स्कूल के किसी टीचर ने भेजी थी बच्चों के लिए और हम लोग लेके गए थे बिस्किट सारे बच्चों के लिए। तो बिस्किट और टॉफ़ी पाके बच्चे तो इतना खुश हो गए हैं ना, आप देख सकते हैं। फिर उन्होंने हमें वेव कर करके थैंक यू भी बोला जो कि बहुत ही मज़ा आया। कैसा लगा आज आप लोगों को? अच्छा लगा? ठीक है, कैसा लगा? सबको अच्छा लगा? हम आए फिर दोबारा? और किताबें पढ़ के कौन कौन लिखेगा मुझे चिट्ठी? सब लिखोगे? ठीक है, सब लोग लिखना, ठीक है? हाँ पक्का, ठीक है, वो भी मैं भी बता दूंगी। यूट्यूब भी और इंस्टाग्राम भी। अभी ठीक है, चलो। हाँ जी, तो कार्यक्रम तो हो गया है पूरा। अब मैं आपको दिखाती हूँ स्कूल की बिल्डिंग और ये वो क्लास है जहाँ मेरे पापा पढ़ा करते थे। इस क्लास में बैठा करते थे, लेकिन अब हालत बहुत ख़राब है बॉस, छत पूरी गिरने को आ गई है और बिल्डिंग की हालत आप देख ही रहे हैं कितनी ख़राब हो रखी है और लगता है बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं है। सिर्फ जो नई बिल्डिंग्स बनी है उन्हीं की हालत अच्छी थी, बाकी सबकी तो बहुत बुरे हाल हैं। यहाँ नीचे भी स्कूल की बिल्डिंग है, वहाँ पे भी क्लासेस होती है। जल्दी हम मार लेते हैं स्कूल का एक चक्कर और देख लेते हैं स्कूल को कि और क्या क्या है इस स्कूल में। और देखेंगे तो काफ़ी ऊपर नीचे स्कूल है और काफ़ी सारे बच्चे तो बस अब निकल रहे हैं, उन्हें तो छुट्टी हो गई है तो घर भागने की जल्दी है। हम भी जल्दी जल्दी से स्कूल का चक्कर मार लेते हैं, लेकिन पापा की तो बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो चलिए मैं ही मार आती हूँ तब तक स्कूल का चक्कर और देख लेती हूँ कि और यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे भी शायद कुछ क्लासेस होती हैं, ये भी कुछ मतलब पता नहीं पुरानी है नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि हालत तो कुछ खास लग नहीं रही है, बट ठीक है शायद यहाँ भी क्लासेस होती हैं। और वहाँ नीचे भी कोई बिल्डिंग दिख रही है, तो चलिए वहाँ भी चक्कर हम मार ही आते हैं। तो यहाँ आ रही हैं चाची जो हमारे साथ देहरादून से आई थी, टोनू चाची। तो ये जो दिख रही है हमें पुरानी सी बिल्डिंग, ये भी पुराना वाला स्कूल है, शायद पापा लोगों के टाइम का है क्योंकि इसकी हालत देख के पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा पुराना है। तो कितनी वेस्टेज हो रखी है ना यहाँ पे, जगह की इतनी जगह है लेकिन ऐसी कोई पुरानी बिल्डिंग्स बनी है उसकी वजह से हो रहा है। और ये थोड़ा हमें नई बिल्डिंग दिख रही है जहाँ पे आई थिंक मैक्सिमम क्लासेस अभी होती हैं, जो मैम भी बता रही थी ऊपर कि क्योंकि बहुत अलग अलग बना हुआ है, क्लासेस कम है, तो बता रही थी कि बच्चों के लिए सब कुछ पूरा हो नहीं पाता है। लेकिन व्यू बहुत ज़बरदस्त है यार, मतलब मज़ा आ रहा है यहाँ का व्यू देख के। इतना अच्छा व्यू, इतना अच्छा स्कूल, लेकिन फिर भी बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत कम है। जैसे कि हम सब जानते हैं उत्तराखंड में अभी काफ़ी सारे स्कूल्स बंद होने के कगार पे है क्योंकि बच्चे नहीं हैं। लेकिन ये जो नई बिल्डिंग बनी है फिर भी काफ़ी बेटर सी है। और ये अगेन एक नीचे पुरानी हमें बिल्डिंग दिख रही है, तो अगर उनको तोड़ के भी कुछ और वहाँ पे भी बनाया जा सकता था आई थिंक। एनीवेज, लेकिन और पापा की बातें अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, कितनी बातें कर रहे हैं पापा, बट मैं समझ सकती हूँ यार, एक एक्साइटमेंट होता है अपने स्कूल में वापस आए हो तो आइए चलते हैं अब अंदर और देखते हैं अभी अंदर क्या कर रहे हैं सर लोग। यहाँ पे लगा रहे हैं हम वो कोना कक्षा वाला बुक्स का स्टॉल ऑफिस में, ताकि बच्चे यहाँ से बुक्स ले सकें और पढ़ाई कर सकें। पुस्तक है तो उसके अंदर बाद में पर खड़ी करके ऐसे ताकि किताब का नाम भी दिख जाए। ये है हमारा कोना कक्षा का और ये मेरी दीदी का नाम है जिन्होंने कॉर्नर बनाया है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और फिर अभी हम जा रहे हैं ज्वालपा देवी, रात को वहीं रुकने वाले हैं।
मैं रास्ते में पापा से पूछूंगी उन्हें कैसा लगा आज का पूरा, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वो मैं अलग से एक वीडियो में फिर आपको बताऊंगी, मतलब अलग से रिकॉर्ड करके। ये भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं बस। तो इस तरह मवाधार इंटर कॉलेज को बाय बाय बोल के इन पुरानी बिल्डिंग्स के साथ, पुरानी यादों के साथ, और बहुत सारी यादें मुझे लगता है पापा की जुड़ी हुई हैं यहाँ से, और पापा भी काफ़ी इमोशनल हो रहे थे। और सारे गुरुजी लोगों को हमने बाय बाय कह दिया है और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। और ये जो स्कूल है, ये क्लास है, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि बच्चे अपने स्कूल तो वापस चले ही जाते हैं कभी ना कभी, लेकिन अपने पेरेंट्स के स्कूल जा कर के उनकी क्लास देखना, ये शायद बहुत कम हो पाता है। और मैं अभी भी बहुत इमोशनल हो रही हूँ। बहुत एक अलग एक्सपीरियंस था, और आई थिंक अगर किसी को भी मौका मिलता है ना, उसको ये ज़रूर करना चाहिए कि उसे वापस अपने पेरेंट्स के स्कूल जाना चाहिए, उनका बचपन देखना चाहिए कि उनके क्या स्ट्रगल्स रहे हैं। खास करके हम बच्चे जो पहाड़ों से जुड़े हुए हैं, इस स्कूल को बाय बाय कहते हुए मैं भी बहुत इमोशनल हो रही हूँ। ऐसा लग रहा है भावनात्मक, एक इमोशनल एक लिंक है इस स्कूल से, इस जगह से स्पेशली, क्योंकि यहाँ मेरी जड़ें हैं, मैं बिलोंग करती हूँ यहाँ को, जिसे बोलते हैं ना जन्मभूमि। भले ही मेरा जन्म यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि मेरे पापा का हुआ है, उनका पूरा बचपन बीता है। तो एक वो नेगी जी का गाना है ना, मेरा डांडी काठियों का मुलोक जैलू बसंत ऋतु मा जाई, उसमें एक लाइन आती है कि वकी फुंडे खती होलू मेरू भी बचपन, उकरी सकरी तो उकरी की लाई। मतलब वहीं कहीं मेरा बचपन गिरा हुआ होगा, अगर उठा सकोगे तो उठा के ले आना। तो हमारे लिए कुछ एक ऐसा सा एहसास था, ये बहुत इमोशनल सा, बहुत अच्छा लगा। पापा भी बहुत इमोशनल हो गए थे जब वो बच्चों से बात कर रहे थे, और मैं भी। तो बहुत अच्छी यादें, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है सबके साथ, स्पेशली अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाइए, उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इमोशनल फील कनेक्ट कर पाएँ। हम यहाँ पे रुके हैं रास्ते में एक जगह, और यहाँ पे हमें कुछ मिल गया है, हम इसलिए रुके हैं। क्या मिला है मैं आपको दिखाती हूँ। ये एकदम लाल। तो ये हमने तोड़े बेर, ये मामा गए हुए और तोड़ रहे हैं। मैंने पहली बार पेड़ से तोड़ के बेर खा रही हूँ, खरीद के तो बहुत बार खाए हैं। मस्त मीठे हैं, लाल लाल एकदम पके हुए। हमने जाते हुए ही देख लिया था, हमारी नजर थी कि हम आते हुए खाएंगे, तो हम अभी तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। ये देखिए, मैं पास से दिखाती हूँ। तो ये लगे हुए हैं बेर, मुझे नहीं पता आपने खाए या नहीं खाए हैं। हम स्कूल टाइम पे इन्हें बहुत खाते थे। और कांटे भी है इसमें, आराम से मामा से पकड़ के रखना। इसमें देखो ये पके हुए, वाह, यहाँ कोई नहीं पूछ रहा, बताओ हैं। वहाँ हम कितने खरीद खरीद के खाते थे, महंगे महंगे। ये देखिए, तो मुझसे तो अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं तो सीधे जा रही हूँ अंदर बेर तोड़ने, और जैसे भी मतलब हो सकेगा तो जितने ज़्यादा हो सके। एक पेपर का मैंने कोन सा बना लिया है, जैसे वो बेचने वाले देते हैं ना, उस टाइप का, उसमें ही मैं भरने की कोशिश कर रही हूँ बेर को, तोड़ तोड़ के। कुछ कांटे भी चुभे हैं, बट कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, थोड़ा सहना तो पड़ेगा, तभी मीठे मीठे बेर हाथ लगेंगे। थोड़े से बेर तोड़ रही हैं, अभी हम खाते हुए जाएंगे आराम से, और भी तोड़ने वाला है रास्ते में, देखते हैं कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। तो पापा, हम आ गए हैं वहाँ से वापस। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको अपने पुराने स्कूल में जाके? बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा, और पुरानी यादें ताज़ा हो गई, और मन मेरा बड़ा प्रफुल्लित हो गया। आप काफ़ी इमोशनल भी हो गए थे वहाँ जाके शुरुआत में। हाँ, तो वो तो एक होता है कि जननी जन्मभूमि सा स्वर्गात् विगरीसी, जहाँ हमारा जन्म हुआ, जहाँ हम रहे हैं, जिस स्कूल में हम बच्चों के साथ खेले हैं, तो वहाँ जाकर के मैं अपने आप को 63 साल का नहीं, 62 साल का नहीं, बल्कि मैं ये समझ रहा था कि आज भी मैं 16 ही साल का हूँ। अच्छा, तो मतलब अच्छा लगा ना आपको वहाँ बहुत जा अच्छा कर लगा, के? बहुत सुंदर लगा। और एक छोटा से शुरुआत हमने करी है जो, सही है।
कि वहाँ किताबें हम दे करके आए बच्चों को, बहुत अच्छा और एक बहुत बड़ी हमने बात भी वहाँ कर दी है। बहुत आप अच्छा उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? पुराने हमारे जो विद्यालय के जो हमारे साथ के लोग हैं, जितनों को हम जानते हैं, कोशिश करेंगे कि सबसे हम संपर्क करें और थोड़ा थोड़ा जो है सब कलेक्शन करके, और वहाँ अगर एक अच्छा सा एक कमरा बना करके हम विद्यालय को समर्पित कर सकें तो ये हमारा परम सौभाग्य होगा। कमरा या मतलब जो भी उसको जरूरत है हाँ, स्कूल की, जो भी स्कूल की स्कूल जरूरत को है, बेहतर बना सकें, है ना? बना सकें, उसके लिए जो है जो भी हम प्रयत्न कर सकें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारा विद्या का मंदिर है और उसी मंदिर से चल करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत तो ये धात की है ही। तो जो कई लोग हैं ऐसे जो पलायन कर गए हैं अपने अपने कारणों से, जैसे आपको भी करना पड़ा उस वक्त इस, काम के लिए, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हो? उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि पलायन करना अपनी परिस्थितियों के अनुसार अलग विषय हो सकता है। किन किन कारणों से हम लोगों ने वहाँ से पलायन किया, हम किन किन कारणों से गए, लेकिन हम लोगों को अपनी जमीन, अपनी माटी से जो है जुड़े रहना चाहिए। उसकी खुशबू, हम जहाँ भी रहें वहाँ तक उस माटी की खुशबू हमें बराबर मिलती रहे, और उसकी सुगंधी लेकर के इतना आकर्षण उस माटी में है कि हमें एक बार अगर उस माटी की तरफ अगर हम देखें तो पुनः हमारा आकर्षण जो है उस तरफ बढ़ेगा, हम वहाँ जा सकते हैं। हाँ, और उसकी एक बहुत अच्छी मतलब मुझे लगता है कि जो माध्यम है वो स्कूल हो सकते हैं ना? स्कूल हो सकते हैं। स्कूलों के माध्यम से ही हम आगे जो है बहुत अच्छी प्रेरणा हम जो है लोगों को दे सकते हैं। हाँ, और विद्यालय के निकट में बहुत सारे गांव हैं, और जैसे मैंने वहाँ भी बताया कि हम जो है कम से कम 1000-1200 जो है वहाँ विद्यार्थी रहा करते थे, तो सारे उसी क्षेत्र के थे। हाँ, तो उस क्षेत्र के विद्यार्थी थे, और सब जो हैं कोई आर्मी से रिटायर्ड है, कोई पुलिस से रिटायर्ड है, कोई अन्य जगह से रिटायर्ड है, सब जो है उस अच्छी जगह पर है, ठीक ठाक जगह से हैं। हाँ, तो 1000 रुपये 2000 रुपये जो भी अपनी तरफ से जो सहयोग करना चाहे, हाँ, जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसको मतलब हर कोई मुझे लगता है अपने अपने गांव के स्कूलों के लिए कुछ कर सकता है, ताकि वहाँ जो स्थिति हो बेहतर बन सके, है ना? तो इतना तो एक बहुत एक बेसिक सी चीज है जो हमें सबको करना चाहिए, और करना चाहिए। और ये शुरुआत आप लोग जो मवाधार के बच्चे हैं जो उस वक्त मवाधार से पढ़े, वो लोग मिलके करने की बात कर रहे हैं अभी, देखते हो कितना कैसे हो पाता है। तो वो बहुत अच्छी शुरुआत है आप लोगों ने की है ना? तो ठीक है, तो फिर हम दोबारा जाएंगे फिर मवाधार, अगर कुछ और बन पाता है तो, है ना? बन पाता है तो फिर जाएंगे। हाँ, और अगली बार हम कुमाईगांव भी और जाएंगे। अगली बार कुमाईगांव जाएंगे। और मैं अभी प्रयत्न करता हूँ कि अपने हमारे जो माननीय सांसद हैं तीरथ सिंह रावत जी, हाँ, तो किसी माध्यम से उनसे भी संपर्क किया जाए, करके, और उनसे हम आग्रह करेंगे कि भाई अपनी सांसद निधि से अगर संभव हो सके तो अपनी सांसद निधि से कुछ वहाँ निर्माण करें, कुछ हाँ, मतलब उस बारे में कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, धन्यवाद।